एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम्पायर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमसे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। आगे भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलग हो गया था, ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। ये बहमनी साम्राज्य, इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 1347 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का मूल नाम जफ़र था और उपाधि थी अमीरुल उमरा आदित्य सिकंदर। इसने क्या किया, इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहसनाबाद रखा। उसके बाद गुलबर्गा, दौलत, बिदर और बरार में बांट दिया। इसने दक्कन के जो हिंदू थे उनसे जजिया कर नहीं लिया और अपने अंतिम समय में कोटगिरी और कल्याणी जीत लिया था। उसके बाद उसका पुत्र बना था मोहम्मद शाह। 1358 से 1375 तक उसका कार्यकाल है। ये भी एक महान शासक था। वारंगल शासक कपय और विजयनगर शासक बुक्का प्रथम के बीच में संघर्ष हो गया था, तो इसने बहुमूल्य रत्न और पैसे और तख्त फिरोजा देकर दोनों के बीच में समझौता करवाया था। फिर बुक्का प्रथम को हराकर इसने रायपुर पर कब्जा कर लिया था। पहला बारूद का प्रयोग इसी ने किया था। इसके बाद आगे वाला शासक मुजाहिद शाह था, जो मोहम्मद शाह का पुत्र था। ये 57 से 78 तक शासक रहा। इसकी विजयनगर शासकों ने हत्या कर दी थी। और इसके बाद मुजाहिद शाह द्वितीय शासक बना था, जिसकी 1397 में टाइफाइड से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आगे वाला शासक था गियासुद्दीन, जो कि 1397 के अंदर शासक बना था। गियासुद्दीन कोई इतना खास शासक रहा नहीं। इसने क्या किया कि अपने दरबार में ईरानियों की नियुक्ति दी। इस वजह से तुर्क सरदार उससे नाराज़ हो गए, तो उसको अंधा करके गद्दी से उतार दिया था। उसके बाद आया था ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज एक महान शासक है, जिसका शासनकाल 1397 से 1442 ईस्वी के मध्य है। ये एक विद्वान सुल्तान था। अब इसके काल में प्रमुख घटनाएं वे थी कि अमीर वर्ग वो दो गुटों में बट गया था। एक तो अफाविया, विदेशी और स्थानीय सामंतों के बीच में। विजयनगर का नरसिंहराव भी इससे पराजित हो गया था, उसकी पुत्री से विवाह किया था। और सोनार के युद्ध में देवराज प्रथम भी पराजित हो गया था, उसकी पुत्री से विवाह करके बकापुर दहेज में ले लिया था। दौलताबाद में इसने जंतर मंतर की स्थापना की थी और इसकी मृत्यु 1442 में हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासक बना, जिसने 1446 तक शासन किया। इसको अहमद शाह वली या संत वली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो गेशुदराज से संत गेशुदराज दक्षिण भारत में काफ़ी पॉपुलर हैं। वो इन्हीं के समय के हैं। मिरातुल आशिकी गेशुदराज ने लिखी थी, जो कि बादशाह की एक प्रशंसा के तौर पर ही लिखी गई थी। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय 1446 से 1458 तक शासन किया। ये शिहाबुद्दीन अहमद का पुत्र था। इसका मूल नाम जफ़र खां था। इसने संगेश्वर शासक को हराया और उसकी पुत्री से विवाह किया। इसके समय क्या हुआ कि देवराज द्वितीय ने मुदगल पर अधिकार कर लिया था। उसने बीजापुर को पूरी तरीके से लूटा, परंतु अंत में देवराज पराजित हो गया। दोनों के बीच में समझौता भी हो गया था। तुंगभद्रा नदी है वो दोनों राज्यों की सीमाएं निर्धारित कर ली गई थी। इसके बाद हुआ था शासक हुमायूं 1458 से 1461 के बीच। ये एक तरह का कुशासक था, जालिम शासक था ये। इसको दक्कन का नीरो भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अत्याचार करता था। इसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री बनाया और तेलंगाना में 2 विद्रोह हुए थे। इसने विद्रोह को बहुत बुरी तरीके से, बहुत क्रूरता के साथ दबा दिया था।
इसके बाद शासक बना था निजाम शाह, निजामुद्दीन अहमद तृतीय इसका पूरा नाम है। इसका शासन 1461 से 1463 ईस्वी के मध्य रहा। ये एक अल्पवयस्क शासक था, इसलिए इसके चारों तरफ एक परिषद बनाई गई थी और जहाँ परिषद को ही शासन की सत्ता सौंप दी गई थी, जिसमें ख्वाजा जहां, मोहम्मद गवा, नरगिस बेगम जो इसकी माता थी उसको शामिल किया गया था। उसके बाद आए थे शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482। ये बहमनी साम्राज्य के अंतिम प्रमुख शासक थे। इनके टाइम दलगत राजनीति हावी हो गई थी। इन्होंने भी मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री बनाया और उनको ख्वाजा जहां की उपाधि दी। रूसी व्यापारी निकेटर भी इन्हीं के समय में बिदराया था। मोहम्मद गवा एक अच्छे प्रशासनिक तौर पर अच्छे प्रधानमंत्री थे। गवा ने मालवा के उड़ीसा और हिंदू राज्यों को जीतकर प्रशासनिक सुधार किए थे। अब जाहिर सी बात उनकी प्रशंसा काफ़ी हो गई थी, विद्रोह ने उनके कान भर दिए बादशाह के, और कान भरने के बाद शमसुद्दीन ने गवा को मृत्युदंड दे दिया। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह इसके बाद शासक बने थे 1482 से 1518 तक। ये भी एक अल्पवयस्क शासक थे। इनके वक्त निज़ामुल मुल्क के हाथ में पूरे शासन की चाबी आ गई थी। निज़ामुल मुल्क प्रधानमंत्री थे और इसी समय बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में बट गया था। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बिदर। इसकी मृत्यु 1518 में हो गई थी। इसके 4 पुत्र थे, अहमद, अलाउद्दीन, वलीउल्लाह, कलीमुल्लाह। इन्होंने चारों ने मिल बांट के अंत तक 1526 तक शासन किया। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम राजा था। उसने अंतिम समय बरार से मदद मांगी, पर बरार ने ज़्यादा धन दिया नहीं और 1526 में बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। महमूद गवा एक ईरानी था। उसने अपने 4 प्रांतों को 8 भागों में बांटा। बरार को गाविल और माहुर में, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुनार में, तेलंगाना को राजमंड्री और वारंगल में। गवा एक अच्छा विद्वान भी था। उसने शहदतुल ईशा एवं दीवान अख्त की रचना भी की। अब आप अंतिम देख लीजिए कौन सा शासक इस वक्त था। अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, मोहम्मद शाह, मुजाहिद शाह, गयासुद्दीन, ताजुद्दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, हुमायूं जो कि कुर्द शासक था, निजाम शाह, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, शहाबुद्दीन मोहम्मद अहमद, अलाउद्दीन वलीउल्लाह और कलीमुल्लाह अंतिम शासक। थैंक यू गाइस, शुक्रिया आप सभी का।